राम राम जी। स्वागत है आपका आपके चैनल विजयलक्ष्मी खाना खजाना में। जैसे आप जानते हैं हमारे कृष्ण भगवान तो हैं, उनका जन्मदिन हम मना चुके हैं। अब आ रहे हैं हमारे बजरंगबली, और बजरंगबली को चूरमा बहुत ही पसंद है। बजरंगबली का चूरमा पसंद है, उसके साथ साथ एक कहानी भी है कि एक थी प्रेग्नेंट लेडीज़, उसको चूरमा खाने की बहुत मन में थी। तो उसने क्या किया, घर से आटा लिया, बेसन लिया, गुड़ लिया, घी, थोड़ा सा नमक और अजवाइन, ये सब लेकर वो बाहर गई, क्योंकि घर में उसकी सास ने उसे बनाने नहीं दिया। और बाहर जाकर उसने आटा डाला, और आटा डालने के बाद आटे में उसने बेसन मिला लिया। उसको लगा बेसन डालूंगी तो चूरमा ज़्यादा अच्छा बनेगा। चुटकी सा नमक और अजवाइन, फिर सबको इस तरह मिक्स किया अच्छी तरह। घी इसमें आटे और बेसन में मिक्स हो गया, और अब उसको हम पानी से, और उसमें मिलाया थोड़ा घी, पानी डालेंगे और इसको गूंथ लेंगे अच्छी तरह, जैसे कि हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही इसको हम गूंथ लेते हैं। ये आटा इस तरह उसने पानी डालकर गूंथ लिया। अब उसके दिमाग में आया कि ये सब तो मैंने कर लिया, पर अब मैं इसको पकाऊंगी किस पर। अब वो आगे चली, आगे देखा तो आग जल रही थी। उसने फटाफट लोई बनाई और रोटे को बेलना शुरू किया। रोटे को बेला, और अब वो खुश थी कि चलो मेरे पास तो आग भी है सेकने के लिए, आज तो मैं यह चूरमा खाऊंगी ही खाऊंगी। दोनों रोटे ऐसे बेल लिए और एक सेकने के लिए रख दिया। ये उसका रोटा सिक रहा था और वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। इस तरह उसने रोटे सेके। सेकते सेकते उसके दिमाग में आया कि मैं अकेली कैसे खाऊंगी, ये दो रोटे तो मैंने बना लिए हैं, अब खाऊं इसको कैसे अकेले, और भगवान को भोग लगाए बिना भी कैसे खाऊं। और वो चूरमा बनाते बनाते सोचने लगी कि जहाँ मैं पानी भरने जाऊंगी वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, ये भोग मैं उन हनुमान जी को चढ़ाऊंगी और फिर मैं खा लूँगी। अब घी डाला चूरमे में, और हनुमान जी को भोग तो लगाऊंगी और मैं इसको खाऊंगी। आज तो मेरी आत्मा जो है वो एकदम तृप्त हो जाएगी। इसे मन में विचार कर वह चूरमे को अच्छी तरह चूरने लगी और बहुत खुश हो रही थी। और चूरमे में मिलाया गुड़ ताकि ये मीठा बन जाए, और इस तरह गुड़ मिलाने के बाद उसने चूरमे को अच्छी तरह तैयार किया और थाल लेकर चली हनुमान जी को खुशी खुशी भोग लगाने के लिए। अब भगवान के मंदिर में पहुंची और भगवान को भोग लगाया।
भोग लगाते ही और खुद जो है वो खाने बैठ गई। अब उसने खा लिया। खाने के बाद जो है वो वहाँ मंदिर से निकली और अपने घर आ गई। अब दूसरे दिन जब मंदिर खुला तो देखा क्या कि हनुमान जी के मुंह में उंगली आ गई है। अब सब ऐसे सोचने लग गए कि अरे ये क्या चमत्कार हो गया, ये क्या किसी ने बुरा कर दिया जो हनुमान जी के मुंह में उंगली आ गई है। तो अब सब कहने लगे क्या जो हनुमान जी के मुंह में से उंगली निकलवा देगा वो सच्चा भक्त है हनुमान जी का। अब उसने सोचा ये तो कल मैंने अगर उनको खिलाया था भोग, कहीं उसकी वजह से तो उन्होंने ये ऐसा नहीं किया है। अब वो आई कि मैं जो है वो हनुमान जी के मुंह में से उंगली निकाल सकती हूँ। अब सब जने सोचने लगे, सब ने इतने प्रयास किए पंडितों ने, उन्होंने निकाली नहीं, ये कैसे निकाल देगी, चल तू भी एक बार कोशिश कर लो। वह मंदिर में घुसी और जाके हनुमान जी से बोली, हे बाबा किस बात का नाटक आ रहा है आपको, जो चूरमा तुझे खिलाया वो मैंने भी तो खाया था। अब हनुमान जी उंगली नहीं निकाले। फिर बोली तो क्या हुआ, वो एक जलते हुए मुर्दे के ऊपर मैंने सेका था। और हनुमान जी को आई हंसी, और हंसी आते ही हनुमान जी के मुंह से उंगली जो है वो बाहर आ गई और उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। अब देखा अरे वाह भाई, ये तो भगवान की बहुत ही सच्ची भक्त है। और इस तरह ये चूरमे के लड्डू भगवान को भी भोग लग गए और उसने भी खाकर अपने आत्मा की जो है मन की इच्छा पूरी की। और हनुमान बाबा तो है चमत्कारी, वो तो सबके कष्ट हरते हैं। तो आप भी इस हनुमान जी को खिलाएं और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें।